Assalamualaikum, you're watching UMT TV. My name is Ahsan Ali and welcome to another episode of Motivational Talks, जिसमें हम बुलाते हैं उन शख्सियात को जिनकी बातों की थपकी आपकी ज़िंदगी में एक नया रास्ता दिखा सकते हैं आपको, और आपकी लाइफ में जो आपको कंफ्यूजन है हम उसको मिटाते हैं। हम आपको इंस्पायर करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, क्या कहूँ, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान, और जिन्हें हम लेजेंड के नाम से जानते हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो, निगार अवार्ड की बात हो, ड्रामा की बात हो, फिल्म की बात हो, टीवी की बात हो, रेडियो की बात हो, कमर्शियल्स की बात हो, वॉइस ओवर्स की बात हो, और टीचिंग की बात हो, एक ही नाम। हमारे साथ आज मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द अमेजिंग और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान राशिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। इट्स ए प्लेजर फॉर मी कि मैं स्टूडेंट्स अपनी यूथ के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते हैं बड़ी छलांगे मारता हुआ जाता हूँ। कमर्शियल कहीं कोई है तो उनसे भी कह देता हूँ कि इतने बजे आ जाऊंगा। मेरी यूथ जो है ये तसलसल है हमारा। बिल्कुल सर। मेरा मुल्क, मेरी रिवायात, मेरी अक़दार, मेरी रहतल, मेरा कल्चर, इन लोगों ने लेके आगे चलना है। तो जहां मुझे मौका मिलता है कि मैं इस मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें NCA भी, DC, फैसलाबाद, लाहौर, मुझे मेरा आना जाना रहता है और इन बच्चों से। तो रब ने और भी बेशुमार काम ऐसे रखे हुए हैं कि जो न अम्मा को बताने की ज़रूरत, न अब्बा को, न बीवी को, न बच्चों को, लेकिन रब को पता होता है कि कुछ काम फला फर्द जो है वो सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। तो इस तरह के तो ये है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपके यहाँ इस UMT में आके। राशिद साहब, जब हम किसी को बुलाते हैं, जब हम किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और अगर उसके अभी नया नया आता है या बहुत फेमस होता है, हमारे पास पूछने के लिए बहुत सवाल होते हैं। लेकिन जब आप कहीं जाते हैं, जब इतना एक लंबा लाइफ का जर्नी आपने एक्सपेंड किया हो इस इंडस्ट्री के अंदर, इतना एक्सपीरियंस हो और लोग भी आपको जानते हो, तो थोड़ा सा जो है वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके बारे में, और मैं चाहूंगा कि लोग जो नहीं आपको डीपली जानते हैं, सही है, कितने कब ज्वाइनिंग की, किस तरह आप इस में आए, कब से इंटरेस्ट पैदा हुआ? मैं बेटा इस वक्त 70+ हूँ माशाल्लाह। मैं और इरफान खूसट, बहुत बड़ा नाम है मेरे मुल्क का। गवर्नर हाउस की बैक पे किसी जमाने में एक अमेरिकन कॉन्सुलेट भी यहाँ लाहौर में हुआ करता। उसके सामने एक घर था, अफजल या अफजाल साहब, कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन अफजल या अफजाल दोनों में से कोई उनका घर था। उसमें था रेडियो पाकिस्तान लाहौर, जो ओरिजिनल जो। तो हमारा आगाज हुआ वहां। तो आप यूं कह सकते हैं कि हम घोंसले से गिरे ही यहीं तो, और फिर गए ही नहीं। तो रेडियो से आगाज हुआ, फिर रेडियो पाकिस्तान जो बड़ा बन गया वहाँ चले गए, उम्र बढ़ती चली गई। रेडियो में जैसी जैसी उम्र वैसे वैसे रोल करते चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इतना एक लंबा टेन्योर हमारा हो गया कि हमने जितनी भी स्नाफ ऑडियोग्राफी की वो सब की हमने की, और उसमें सब में अल्लाह ने हमें भरम भी दिए, पजीराई भी दी। इरफान तो ड्रामे का मोस्टली ज्यादा करता था, बहुत अच्छा ड्रामा आर्टिस्ट। मुझे जरा मौके ऑडियोग्राफी में ज्यादा मिले, तो मैंने कमर्शियल वॉइस भी था मैं। तो पंजाब में एक वक्त ऐसा रहा कि कराची से बड़ी बड़ी जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां थी वो सारे के सारे पैकेज ही मेरे पास आते थे। तो मैं करता। सबसे बड़ा फायदा रेडियो में ये होता है कि ये आपको लफ्जों का हुनर सिखाता है, लफ्जों की हुर्मत से आशनाई मिलती है आपको। हम जिस दौर में थे उस वक्त वहां सूफी तबस्सुम साहब हुआ करते थे रेडियो में, मिर्जा अदीब साहब हुआ करते थे, नासिर काज़मी हुआ करते थे। इस सब कॉन्टिनेंट में गजल गो कोई ऐसा सिंगर होगा जिन्होंने नासिर काज़मी की गजल ना गाई हो, इस कदर
बड़े राइज होते। फिर उस दौर में मुस्तफा अली हमदानी साहब, अखलाक अहमद देलवी साहब, अजीजुर रहमान कोई आप साहब, बड़ा नाम ले लें जो मुजफ्फर हुसैन साहब, बहुत बहुत बड़े नाम सारे के सारे। तो जाहिर है जब आपकी सराउंडिंग में सचमुच के बड़े लेजेंड होते हैं और आपके अंदर वो क्रिज्मा होता है कि मुझे कुछ, हम अपने बड़ों को सुना करते थे। सफर है चल रहा, थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो हम स्टेज वेज भी तब बड़ा कमाल का होता था। डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, मसूद अख्तर साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, अली एजाज, बहुत बहुत बड़े नाम थे ये सारे के सारे। ये जो किया तो हमने वो भी किया, तो हमें एक मुआफ़क़त भी रही जिंदगी में। आज फिर टेलीविजन जब हुआ उसमें भी हम तब कोई ये चैनलों की भरमार भी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा था नहीं। तो उसमें यह कि उस वक्त एक ड्रामा होता था लाहौर से, फिर उसके बाद काफी देर बाद कराची शिफ्ट हो गए, फिर दो ये जगह। और आर्टिस्ट ये कीड़ा जो है ये तो मोस्टली अबव 90% जो नेशन है उसको था कि हम एक्टर बन जाए, लेकिन उसके लिए कंटेंट्स जो है वो भी तो होना जरूरी है ना। तो उस दौर में हम इंतजार में होते थे कि यार सक्रिय प्राय तो एक भीड़ होती थी कि यार किसको मिलेगा, और उसमें से अगर 100 आदमी है तो 5-7 थे जिनको काम मिलता था, बकिया फिर अगले स्क्रिप्ट में। तो इस तरह की थी। अब आसानियां भी हो गई हैं। आज बच्चों को मैं समझता हूं कि इस टेक्नोलॉजी ने इतनी ऑप्शंस दे दिए। ये टिकटॉक, अरे यार ये तो एक ऐसी अच्छी ऑप्शन आई थी कि इसमें आपको, जिसको ये गिला कि मुझे मौका नहीं मिल रहा अभी, आप अपने उस स्किल को खुद पोर्ट्रे करो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से, ताकि आपकी स्किल, आपको अगर मौका नहीं मिला तो आपने करके दिखा दिया तो आपको मौका मिल जाए। मैं समझता हूं कि हमारी आज की यूथ जो है ना, उसमें एक पुराने वो जो एक कहते हैं जी गैप है इस नस्लों में, उसमें है। मैं उसको किसी हद तक ओन करता हूं। हमारा जो दौर था उसमें फ्लैशबैक जो है ना उसका रेफरेंस साथ होता था। आज का बच्चा जो है वो देखना नहीं चाहता, फॉरवर्ड किए नजर में रखे हुए। सर एक्टिंग की बात, जब आपने फर्स्ट ड्रामा सीरियल किया, ऑडिशन दिया, किस तरह ऑडिशन दिया, किस तरह गए, किसने ट्रेनिंग दी, कहाँ से लगे? रेडियो को तो मैं सारी बात बता चुका। जी रेडियो का तो हो गया। रेडियो पे भी मैं ऑडिशन दी, और जब मैं गया तो मेरे असल में मेरे फादर का भी लिखने लिखाने से ताल्लुक है। लिटरेरी हल्का जो है बड़ी अच्छी तरह शनासा है। मेरे वालिद का नाम नाजिश काश्मीरी, बहुत लिखा। ये अमृतसरियों का जो एक प्रोग्रेसिव राइटर्स का एक टोला था, ये सारे के सारे उन्हीं में, सादत हसन मंटो, साहिर लुधियानवी, जहीर काश्मीरी, हमीद अख्तर, आरिफ अब्दुल मतीन, ए हमीद, ये सारे के सारे जो प्रोग्रेसिव, वो तरक्की पसंद जो कहते हैं, ये सारा वो था। मेरे अब्बा उस जमाने में जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इसी ठहर ठुर के ये पकड़े भी जाते थे सारे, इनको वो कम्युनिस्ट कहते थे। तो हमारे घर में मेरे वालिद जब तक हयात रहे तो उसमें एक बैठक उनके यहाँ होती थी, और उसमें ये सारे लोग आया करते थे। और जब ऐसे लोग आते थे तो मैं मोहल्ले में फील करता था कि हमारे सराउंडिंग में जो, और वो आज अहमद राय साहब आए हुए, तो मेरे दिल में आता था कि यार ये कुछ स्पेशल लोग हैं सारे के सारे, ये आम आदमी नहीं। वहां से मुझे इंस्पायरेशन मिली कि यार मैं इसमें क्या कर सकता। तो वहां रेडियो के लोग भी आया करते थे, मेरे अब्बा के वो भी दोस्तों में से थे, अतीकुल्ला शेख, अल्ताफुर रहमान, और बहुत बहुत बड़े नाम, अकरम भट्ट साहब, ये सज्जाद हैदर साहब, ये सारे। तो मैंने बताया नहीं, जाके ऑडिशन दी रेडियो पे। जिंदगी का पहला कदम जो ड्रामे का था वो बानो आपा का लिखा हुआ ड्रामा था, माशाल्लाह, जो 38 से 37 बरस बाद उन्होंने टीवी पे लिखा। कल्लो मारिया वास्ती ने वो रोल किया था। तो वो हमारी ऑडिशन में जो हुआ वो था, उसमें तारिक अजीज रेडियो पे हुआ करते थे, 24 बरस उम्र, एक यंग मैन, और मोनी आपा, मोनी हमीद,
कमल नसीर जो अच्छा, बेचारी, अच्छा, माशाल्लाह। उनकी मदर की बात कर रहा हूँ। फीमेल ड्रामे के आर्टिस्ट मेरी जिंदगी में तो ऐसी बेहतरीन कोई नहीं। कोई दूसरी मैंने नहीं देखी। ये जो रिजेक्शन का फियर है, आपके जमाने में तो मेरे ख्याल इतना नहीं था। ये मौका ही नहीं मिलता था, करके दिखाना पड़ता था, बड़े सख्त इम्तिहान थे भाई। चॉइसेस कम थी, ओ हो लाइक जैसा ऑप्शन बहुत आ गए ना। एक ड्रामा है हफ्ते में, और पता नहीं कौन कौन स्टार्स उस दौर के देख लो ना, उसमें एक एवरेज बंदा तो खड़ा भी नहीं हो सकता वहां। इस कदर हार्ड सारे इम्तिहान थे आपको। लेकिन आज भी कोटेशन जो है, हमारे वही ड्रामे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा जो है वो हमने ईजाद किया है। तो मेरी भी अपने जो बच्चे हुए हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप एक्टिंग के शोबे में जाओ, आप लिखने की स्किल। सिलेक्शन बहुत हार्ड नहीं होगी आपको लगता है कि अब ज्यादा आसान होगी वे एक्टर बनना, अगर किसी को शौक है या अभी शौक है, शौक तो भी देखो। अब ये जो रोज मुजाकरे चैनलों पे आप देखते हो, रोज नए एक्टर बैठे होते हैं, नया स्क्रिप्ट होता है, रोज नया ड्रामा नहीं होता, आप सुनते ही नहीं। मैं भी अब वो देखता हूँ, मुझे भी मजा आता है कि यार क्या ये फिक्की फिक्की एक्टिंग किए चले जा रहे हैं, लेकिन किस आ रही है तो फिर क्या टेंशन। कदरें बदल गई ना, मयार बदल गए, फिजिकल इंप्लीमेंट्स नहीं रही, एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव की दौड़ जो है उसने बर्बाद करके रख दिया हमारा सारा सेटअप जो था। आज का बच्चा जो है जिसको हम पढ़ाने के लिए, डिग्रियों के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करके पढ़ा के उनको, वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में निकलता तो पहला कदम ही डिनाइल मिलता। वो कहता अब्बा भी झूठ बोल रहे, और जिस प्रोफेसर जिस पढ़ के आया वो भी कुछ नहीं था जो अब कुछ। तो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जब मुआशरों से, नेशनों से डिलीट हो जाती है, फिर बर्बादियां शुरू हो जाती हैं। तो सो मेरी बच्चों से अपने जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे, कि आपकी शनाख्त, आपका मुल्क है पाकिस्तान, आप डिग्रियां लो, सारी दुनिया में जाओ, पढ़ के आओ, लेकिन सर्व यहां पे करो। लेकिन सारी स्किल जो आपने डिग्रियां लाओ, सीख, उसके बाद अपनी जमीन पे आओ यार, अपनी जमीन पे आओ और उस स्किल को यहां इस्तेमाल करो, ताकि अगला तसलसल जो है वो आपसे भी ज्यादा बेहतर इरादों से निकल के आए। तो वो जो सीखने का अमल, वो जो मेहनत करना, स्क्रिप्ट याद करना, अदाकारी की, वो फिर ऑडिशन से पहले या एक्टिंग से पहले प्रैक्टिसेस करना, तो वो किस तरह चलता रहा? किसने कहाँ से सीखा, कहाँ से मोटिवेशन ली, किसने आपको? जब आप लफ्जों की हुर्मत से ही आशनाई नहीं रखते, लफ्जों का हुनर ही आप नहीं जानते, तो आप तो फिर अखबार ही पढ़ोगे ना। बिल्कुल। मैं हैरान होता हूं कि बाज दफा मैं भी उन सीरियल्स में कई बार जाता हूं, लेकिन मैं अपने किए का जिम्मेदार हूं। मेरा दिल कुड़ता है बाज जगहों पे जाके कि यार ये जादूगर बच्चे हैं, वो आके वहां पूछ रहा क्या बोलना लाओ, और वो उसने भी बताया और वो बोल के निकल गया, उसने भी नहीं ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं। उसमें ये है कि आप अगर टारगेट आपका यही, तो आपको उसमें एक ईमानदारी, एक डिवोशन, उसमें एक अपने काम पे आए हो तो यार इसके असरार और रुमूज को समझने की कोशिश करो, एक होमवर्क करके निकलो। ये अब वो सिर्फ ये हो गया कि मेरी शक्ल पहचानी जाए, मैं मोहल्ले से निकलूं डिफेंस में तो कहूं वो फलां जा रहा है हीरो। अबे तू इस तरह के 900 काम कर ले, कोई नहीं जानेगा कोई। जब तक आपकी आउटपुट जो है वो एक एक्सक्लूसिव राइज मोमेंटम में आपका ऑड जेस्चर जो है वो रजिस्टर था, वही बात सारे कह रहे, एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको सब देख रहे हैं, एक फर्द उसमें उन्हीं में खड़ा हुआ, वो अपने उस इंटरप्रिटेशन को इस आईक्यू से ये कर, तो आप कहते रहे यार सुभान अल्लाह, इसको देखो इसने क्या इसमें। हमारे यहाँ वो डिलीट होता चला जा रहा है। हाँ, क्वांटिटी पे है कि मैं 900 ड्रामे कर चुका हूं। अरे भाई, दिलीप कुमार साहब 98 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, टोटल जिंदगी की 62 फिल्में हैं उनकी, 62। अगर अपनी शनाख्त और वो बनानी है तो आपको उसमें एक ईमानदारी का, एक डिवोशन का, एक पेशेंस रिक्वायर है। सर एक क्वेश्चन जो मोस्टली लोग पूछते हैं, जैसा आपने कहा कि शौक एक अलग चीज है, पर पैशन किसी का एक और चीज है कि आपने ये करना है, टारगेट सेट हुआ था।
तो वो लड़के या लड़कियां जिनको लगता है कि उनमें टैलेंट है वो कर सकते हैं, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का नहीं डिस्कस किया जाता है इस मुल्क में। कहाँ तो बेटा हमारे यहाँ तरबियत का तो कोई रिवाज ही नहीं है ना। यहाँ तो खुद रहो, हम भी खुद रहो, हमें किसने सिखाया? हमने खुद कोशिश की ना, सुना अपने बड़ों को। तो बच्चों के पास अब कुछ है, कराची में है, नेपा में कुछ करते हैं, लाहौर में भी कुछ एक आध थिएटर वेटर। हमारी ये जो काउंसिल है, ये इधर क्या सिखाया जाता है? उधर जो इंचार्ज हो उसको कुछ नहीं आता, वो क्या सिखाएगा वहाँ? फिजिकल इम्प्लीमेंट्स ही वो है ही नहीं जो आप कह रहे हो, तो फिर वो तो उसका रिजल्ट एक एक्ट में कर नहीं रहा और तवक्को किए बैठा हूं कि इसका रिएक्ट मेरी मर्जी का होगा। मर्जी के रिएक्ट के लिए पॉजिटिव एक्ट में करूंगा तो उसका पॉजिटिव रिएक्ट मिलेगा ना। बिल्कुल। तो मैं तो ख्वाब देख रहा हूं ना, बीज में कुछ नहीं रहा और मैं सोच रहा हूं कि मैं इस पे जैतून के वो खोशे उतार लूंगा। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा सर, जब आप एक्टिंग की तरफ आए, मूवीज भी आपने की है, थिएटर भी किया है, तो मोस्टली कहा जाता है कि अगर आपने एक्टर अच्छा बना तो थिएटर से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज थिएटर जो है, देखो पहला शोभा जो है वो ऑडियोग्राफी, रेडियो से। उसके बाद थिएटर का आर्टिस्ट जो है ना, थिएटर पे माफी नहीं है, रेडियो पे माफी नहीं है। थिएटर पे जो कच्चा चट्ठा आपका है वो सामने को आप कन्विंसिंग परफॉर्म कर रहे हो तो दाद मिल रही, नहीं हुआ तो टमाटर और उसमें क्लैप में बड़ा माइनर सा फर्क है। उसी पे क्लैप हो रही होती, वहीं टमाटर भी पड़ते हैं साथ ही, इस तरह का है। तो उसमें यह है कि एक प्रोसेस है, एक तसलसल, उस पर नजर रखो यार, उसको ग्रेजुअली करो। एकदम से छलांग मार के आप रॉबर्ट डिनीरो को हाथ डाल लोगे तो ऐसे तो नहीं होता ना। सर वक्त की कमी है, सवाल बहुत ज्यादा है। अच्छा। आपसे हम बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे, बट कुछ लास्ट पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना। आपका फेवरेट एक्टर आपको लगता है जो बेहतर है? राशिद महमूद। वो तो सर मेरा फेवरेट राशिद महमूद। फेवरेट ड्रामा? सारे जितने मैंने आज तक किए, शाहीन से लेके कोई एक उंगली रख के बताओ ना जो आपको अच्छा ना लगाओ। सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितना सपोर्ट किया है ड्रामा इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को आपके दौर से अब तक को? आप किस तरह देखते हैं, कितना क्या क्या? कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। खुद सारे लगातार एक्टिंग किए चले जा रहे हैं और हम जो करने वाले थे हमारे काम बंद कर। हमारे तो यहाँ ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। रहा सा काम वो कोविड ने आके बिल्कुल सारे उल्टा के रख दिया। अब अल्लाह रहम करे, पाक परवरदिगार हम सब पे। सर आखिरी पैगाम जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सुन रहे हैं या बाहर जो भी ऑडियंस हमें देख रही होगी इस टाइम, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बड़ी उम्मीदें हैं इनसे। अब पाकिस्तान हमारा इनके हवाले है, नया भी और पुराना भी, सारे का सारा अब इसी यूथ के हवाले है। जिंदगी को हकीकत की नजर से फैक्ट्स बिलीवर हो, अपने रूट्स, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी जमीन, अपनी नेशन, अपने रिलीजन और अपने लोगों से जुड़ के रहो। आपकी सारी स्किल जो है वो आपके इस अपनी जमीन के लिए, डिग्रियां लो सारी दुनिया में करो, आपकी शनाख्त सर्व करो यहाँ पे पाकिस्तानी है। जमीन जो आपकी अपनी है उससे जुड़ के रहो। मेरी गुजारिश है कि हकीकत पसंद हो जाओ। ख्वाब देखने पे कोई दुनिया में कहीं पाबंदी नहीं, लेकिन उतना ख्वाब देखो जिसकी ताबीर खुद करनी है आपको। अब मुझसे नहीं होते हैं, मुझे भी अल्लाह ने अपनी उस बड़ाई और उस बताने के लिए अता किए थे उसके उन प्यारों को। तो अब मुझो वाला दौर चले गया, अब जो आप बीज रहे हो वो ही काटोगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोग देख रहे थे यूएमटी टीवी से मोटिवेशनल टॉक्स। नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।